डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 6 पेपर की इस क्लास में राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम मुख्य सचिव के चयन, मुख्य सचिव की कार्यावधि, मुख्य सचिव के क्या क्या कार्य हैं, साथ ही मुख्य सचिव की राज्य प्रशासन में भूमिका का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रत्येक राज्य में सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी होता है, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र का भाग होता है। उसका नियंत्रण सचिवालय के अन्य सभी विभागों तक व्याप्त होता है। सामान्यतः वह राज्य के लोक सेवकों का प्रमुख है, यानी कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्मठ, दूरदर्शी, सहनशील और निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता जो मुख्यमंत्री से अपने लिए आशाएं लगाती है, कार्य चाहती है, वह मुख्यमंत्री के सपनों को साकार रूप देने वाला मुख्य सचिव होता है। यानी कि साकार रूप में सारे कार्यों को जो करवाता है वो है मुख्य सचिव। इस प्रकार मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की किंग पिन है, जो कि नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का मुख्य सचिव राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यता तथा अनुभव के आधार पर वरिष्ठतम होता है। राज्यों के मुख्य सचिव का पद केंद्र सरकार के मंत्रालय में कार्यरत सचिव के समकक्ष है। अब हम मुख्य सचिव के चयन का चर्चा करेंगे। तो ये पाते हैं कि राज्य के मुख्य सचिव का चयन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त अधिकारियों में से किया जाता है। लेकिन फिर भी मुख्य सचिव का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, प्रशासनिक पदों पर कार्य का व्यापक अनुभव हो। नंबर 2, असाधारण प्रशासनिक प्रतिष्ठा, आकर्षक व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों से भरा हुआ उसका सेवा काल हो। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो, साथ ही उस व्यक्ति की जो कि मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने जा रहा है उसकी वरीयता देखी जाती है। मुख्यमंत्री यद्यपि मुख्य सचिव का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है वह है कि उस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के बीच वैचारिक सामंजस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसा मुख्य सचिव चाहता है जो कि उसकी नीतियों, विचारों तथा कार्यक्रमों के सही परिप्रेक्ष्य में समझते हुए लागू कर सके। आजकल ये देखने में भी मिलता है कि सामान्यतः जब मुख्यमंत्री बदल जाता है या सरकार बदलती है तो साथ ही मुख्य सचिव भी बदल दिया जाता है। मुख्य सचिव की जो कार्यावधि है, उस मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं है। सामान्य रूप से मुख्य सचिव 2 से 3 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कुछ मामलों में मुख्यमंत्री उसका सेवाकाल बढ़ा भी देते हैं, लेकिन ये सब मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है उसके मुख्यमंत्री के साथ जो संबंध है उस पर निर्भर करता है। अब हम मुख्य सचिव के
कार्यों की चर्चा करें, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जो मुख्य सचिव है वह मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है। मुख्य सचिव संपूर्ण सचिवालय का सामान्य निरीक्षण एवं नियंत्रण करता है। वह अन्य सचिवों के क्षेत्राधिकार से बाहर प्रकरणों को देखता है। मुख्य सचिव सभी सचिवों का प्रमुख होने के आधार पर वह अनेक समितियों की अध्यक्षता करता है तथा अन्य अनेक समितियों का सदस्य भी होता है। केंद्र राज्य संबंधों, क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों तथा अंतर्राज्यीय संपर्कों के क्रम में पत्र व्यवहार व समन्वय करने का दायित्व होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से संबंधित संस्थापन प्रकरणों पर कार्रवाई करने का दायित्व है। उच्च स्तरीय सभा, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाओं से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने का दायित्व है। राज्य प्रशासन से संबंधित विधि या नियम निर्माण में परामर्श प्रदान करता है। जनगणना के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध करवाता है। राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने में आवश्यक कार्रवाई करता है। वह लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है और सरकारी सेवी वर्ग की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पद विमुक्ति आदि की शक्तियां उसमें ही निहित हैं। जनगणना के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध करवाता है। साथ ही संसद तथा राज्य विधानसभाओं में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्य एवं सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य है। विभिन्न प्रशासकीय संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, दबाव समूहों, प्रेस तथा कार्मिक संघों से वार्तालाप करना तथा सरकार का पक्ष स्पष्ट करने का दायित्व है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य अभिकरणों के मध्य विवाद की स्थिति में समन्वय स्थापित करवाना, साथ ही विभिन्न विभागों से प्राप्त बजटीय अनुमानों को एकीकृत करते हुए मंत्रिमंडल के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करवाना तथा विधायिका द्वारा स्वीकृत बजट को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करवाना। साथ ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के राज्य में दौरे के समय व्यवस्थाएं करवाने का दायित्व है। राज्य के प्रशासन तंत्र में संशोधन, सुधार, नवाचार तथा रूल्स ऑफ बिजनेस में परिवर्तन हेतु मंत्रिमंडल को परामर्श देने का कार्य है। इन कार्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव का एक जो महत्वपूर्ण दायित्व है वह है कि मुख्य सचिव को क्षेत्रीय परिषदों में भी राज्य का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। अब हम मुख्य सचिव के राज्य प्रशासन में रोल को देखें, भूमिका को देखें तो राज्य प्रशासनिक तंत्र में मुख्य सचिव की भूमिका कई आयामों से महत्वपूर्ण तथा प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च है। मुख्यमंत्री के परामर्शदाता के रूप में, राज्य कार्मिकों के नेतृत्वकर्ता के रूप में तथा प्रशासन तंत्र की धुरी के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका को हम यहाँ विस्तृत रूप में विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका की चर्चा करें तो पाएंगे कि किसी राज्य में नए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की स्थापना के साथ ही सामान्यतः मुख्य सचिव भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन लोक सेवक होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है। फिर भी प्रत्येक मुख्यमंत्री अपनी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त करना चाहता है ताकि मुख्य सचिव उसे सूचना, तथ्य तथा समुचित परामर्श उपलब्ध करा सके एवं मुख्यमंत्री के मंतव्यों को समझते हुए कार्यक्रम निर्मित एवं क्रियान्वित करवा सके। मुख्यमंत्री के दौरे, बैठकों तथा लोगों से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री के सचिव के साथ मुख्य सचिव भी तालमेल बैठाते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से महत्वपूर्ण तथा नीतिगत मुद्दों से जुड़े प्रकरणों की फाइलें मुख्य सचिव के पास आती हैं, जिन्हें वह मुख्यमंत्री के पास भेजते हैं या प्रस्तुत करते हैं। दूसरी जो मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है वह है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में।
राज्य सचिवालय के विभागों के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव होता है, जिसके कारण मुख्य सचिव का यह दायित्व हो जाता है कि वे प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित तथा समन्वित करें ताकि किसी प्रकार से शिथिलता तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में, यद्यपि मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासन तंत्र का प्रशासनिक प्रमुख है, तथापि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका सचिव पद कभी कभी मुख्य सचिव द्वारा भी धारित किया जाता है, जैसे कि प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आदि। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य की वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा नियोजन एवं विकास समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह राष्ट्रीय जल बोर्ड में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, जो कि राज्य से संबंधित है, के कार्यों का बंटवारा, पदस्थापन, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, सेवा नियम, आचार संहिता तथा उच्च स्तरीय निकायों जैसे लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग तथा लोक उपक्रम इत्यादि में अधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से ही परामर्श करता है। एक और जो महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव की है, वह है विभिन्न स्तरों पर समन्वयक के रूप में। वर्तमान समय में हम देखें तो वर्तमान समय में जटिल होती प्रशासनिक संस्थाओं तथा विशेषज्ञताओं के कारण प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न अभिकरणों के मध्य सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है, जिस कारण से राज्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एवं उनके विभिन्न मंत्रालयों या अभिकरणों से समन्वय स्थापित करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, शांति एवं व्यवस्था, वित्तीय सहायता की प्राप्ति, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कार्मिक प्रबंध तथा राज्य की विकास परियोजनाओं की मंजूरी आदि के क्रम में मुख्य सचिव राज्य सरकार के विभागों और केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, मंत्रालयों तथा वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मुख्य सचिव सम्मेलन में मुख्य सचिव राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाले इस वार्षिक सम्मेलन में मुख्यतः केंद्र राज्य समन्वय की चर्चा भी होती है। इसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य अंतर विभागीय विवादों को निपटाने, विकास कार्यों में प्रत्येक विभाग का सहयोग सुनिश्चित करने, सचिवालय स्टाफ को निर्देशित करने, विभागों की बैठकों को संबोधित करने, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों तथा जिला कलेक्टर्स की संगोष्ठियों की अध्यक्षता करने में मुख्य सचिव जो है एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपूर्ण राज्य प्रशासन को एक सूत्र में पिरोकर रख सकता है। राज्य सरकार तथा प्रेस के मध्य राज्य एवं दबाव समूहों, जिसमें कि उद्योगपति तथा कर्मचारी संगठन दोनों आते हैं तथा राज्य सरकार एवं निजी संगठनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कराने में भी मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपातकाल में भी मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। युद्ध तथा अशांति या वित्तीय संकट के कारण घोषित होने वाले जो राष्ट्रीय आपातकाल तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय राज्य सरकार का मंत्रिमंडल चूंकि निष्क्रिय हो जाता है अतः राज्यपाल वास्तविक सत्ता बन जाता है। इस स्थिति में मुख्य सचिव की राज्यपाल के प्रति वैसी ही
भूमिका हो जाती है, जैसी कि पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ थी। आपातकालीन परिस्थितियों में गठित की जाने वाली कमेटियों में भी मुख्य सचिव अहम भूमिका निभाता है। अतः संकट काल में प्रशासन में मुख्य सचिव की समन्वयात्मक भूमिका बहुत उपयोगी है। शासन का प्रमुख सचिव होने के नाते मुख्य सचिव सामान्यतः अन्य विभागों से भी बड़ी संख्या में फाइलें इसी के पास आती हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि सचिवालय के प्रशासन कार्य में उत्कृष्ट समन्वय का कार्य मुख्य सचिव करता है। थैंक यू।